है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर से एक बार हम लोग इकट्ठे हैं, हमारे बीच में समय बहुत कम है, 1 ही घंटे का आज हम लोग सभा रखते हैं, इसलिए जल्दी से आए। हालेलुया। आधा घंटा में हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। पहला शमूएल की किताब 10 अध्याय आज हम खत्म करेंगे और 11वां अध्याय की ओर हम जाएंगे। 10 अध्याय लगभग हमारा खत्म हो गया था, उसका आखिरी कुछ बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं नमस्कार देता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे। हालेलुया। हम सब अपने बाइबल को खोले, 10 अध्याय उसका 23 वचन हम देखेंगे, 23-24 वचन। कोई भी हमारे बीच में अपना माइक अनम्यूट करके पढ़े। तब वे दौड़कर उसे वहां हाँ। से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधे के सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं। तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब हमें शमूएल यहाँ ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। 23 और 24 वचन हमने पढ़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल ने शाऊल को जो है राजा होने के लिए अभिषेक किया। उसके बाद शमूएल जो है चिट्ठी डालता है, सब लोग मिलकर जब इकट्ठा होते हैं तब शमूएल जो है चिट्ठी डालता है और उस चिट्ठी के द्वारा भी शाऊल जो है चुना जाता है। ठीक है, तो शाऊल का जो राजा होने का चुनाव अगर हम देखेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, 3 बार शाऊल राजा होने के लिए चुना गया। सबसे पहला बार शमूएल ने शाऊल को अभिषेक किया। पहला शमूएल 9 का 1 अध्याय में हम लोग उसे देख सकते हैं और पहला शमूएल 10 का 16 में भी हम उसे देख सकते हैं। सबसे पहले शमूएल ने शाऊल को राजा होने के लिए अभिषेक किया। दूसरा बात हमने अभी देखा और पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि चिट्ठी डालकर उसको राजा होने के लिए चुना गया। पहला शमूएल 10 अध्याय 17 से लेके 27 तक का वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। दूसरा, जब हम 11 अध्याय में जाएंगे, 11 अध्याय में हम देखेंगे देखेंगे लोग जो है शाऊल को राजा होकर लोग खुद स्वीकार करते हैं। तो 3 तरीके से शाऊल जो है इस्राएल का राजा होने के लिए चुना जाता है। जिस प्रकार मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है किसी काम के लिए, अगर प्रभु का बुलाहट आपके ऊपर है, तो वो बार बार उसका पुष्टि हमारे सामने हमें मिलेगा, हमें कंफर्म होगा। किस तरह हमें पता चलेगा कि प्रभु ने हमसे बात किया है, किस तरह हमें बात पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें किसी कार्य के लिए चुना है, अभिषेक किया है। बार बार हम उसका पुष्टि हम देखेंगे। अनेक बार अनेक चीजें होता है, हम अपने और से हम लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे गाने के लिए चुना है ना, लेकिन हम जब गाना गाने देखते हैं हमें खुद एहसास होता है कि नहीं, मेरे अंदर तो गाने का टैलेंट नहीं है, गाने का वरदान प्रभु ने नहीं दिया है ना, तो वो पुष्टि नहीं हुआ है। कई बार हमसे प्रभु जब बात करता है तो बार बार उसका पुष्टि होता है ना। हम वचन पढ़ते हैं, एक वचन जो है हमसे बात करता है, उसके बाद हम जब प्रार्थना में जाते हैं तो उसी वचन को लेकर परमेश्वर का दास हमें समझाता है ना। फिर और कई हम फिर वो वचन सुनते हैं, इसका मतलब परमेश्वर वचन से हमसे बात कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल ने शाऊल को राजा होने के लिए अभिषेक किया और 3 बार जो है उसका राजा होने का पुष्टि जो है उसको मिला। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। उसका 27 पद में हम देखते हैं, उसी अध्याय का 27 पद में लिखा है, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। जिस प्रकार मैंने पहले भी आपको बताया था, परमेश्वर कुछ लोग होते हैं कि जो परमेश्वर जिनको चुनता है हमेशा उनको तुच्छ समझते हैं, हमेशा उनको ठुकराते हैं ना। मैंने पहले भी आपको बताया, शाऊल का राजा होने का सबसे बड़ा खतरा किसको था, सबसे बड़ा नुकसान किसको था, वो शमूएल को था। उस समय जब शाऊल राजा होने का पद स्वीकार किया, उस समय से न्यायियों का जो समय है वो समाप्त हो गया। उस समय तक शमूएल जो था वो इस्राएल का न्याय करता था ना। शाऊल जब राजा बना तो उसका सबसे बड़ा नुकसान शमूएल को हुआ, क्योंकि उसका पद शाऊल को दे दिया गया
है ना, उसका भूमिका खत्म हो गया, तो भी हम देखते हैं शमूएल ने खुले दिल से शाऊल को स्वीकार किया, उसने उसे प्रेम किया, उसने उसे स्थान दिया, उसे आदर दिया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने इसको चुना है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने शाऊल को तुच्छ जाना, जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको उसने उन लोगों ने तुच्छ जाना, है ना। इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, हमने पहले भी इसको देखा है कि जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको हमें भी चुनना है, उसको हमें ठुकराना नहीं है। और उसका दूसरा तरफ का बात यह है कि जिसको प्रभु ने ठुकराया है उसको हमें पकड़ना नहीं। ठीक है, तो ये 10 अध्याय समाप्त करके 11वां अध्याय में जाएंगे। 11वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है शाऊल के जीवन में। शाऊल के जीवन का सबसे बेस्ट चैप्टर हम बोल सकते हैं, सबसे उम्दा जो चैप्टर है, जो अध्याय है, वो पहला शमूएल 11 अध्याय है। ये वो समय है जब शाऊल का अभी अभी राजा होने के लिए अभिषेक हुआ है। ये वो समय है जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर आया हुआ है। ये वो समय है जब परमेश्वर शाऊल का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कार्य कर रहा है। हालेलुया। जल्दी से आए हम उस वचन को जरा पढ़ लेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। सारा वचन नहीं पढ़ूंगा, जल्दी से हालेलुया कुछ बातों को हम वहां पर पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं 11वां अध्याय अगर हम देखेंगे, एक क्षण में जरा निकाल दूं। हालेलुया। 11वां अध्याय में हम आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अम्मोनी लोग जो है गिलाद के यावेश के ऊपर चढ़ाई करते हैं। उसका पहला पद में हम देखते हैं अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के यावेश के विरुद्ध छावनी डाली। गिलादी यावेश जो है इस्राएल का एक गोत्र है, इस्राएल के एक लोगों का झुंड है, तो उनके विरुद्ध छावनी डालते हैं। तब यावेश के सब पुरुषों ने या इस्राएल के लोगों ने नाहाश जो अम्मोनी था उसके पास जाकर बोलते हैं, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। और अम्मोनी नाहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इस्राएल के नाम धराई का कारण कर दूं। ठीक है, यहाँ पर यह हो रहा है कि जब दुश्मन इसराइली पर आक्रमण करते हैं, इसराइली लोग उनसे वाचा बांधने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम हमारे अधीन हो जाओगे, लेकिन हम एक और काम करेंगे, हम तुम सब लोगों की दाहिनी आंखें फोड़कर तुम्हें शर्मिंदा करेंगे। ठीक है, ये कहने के बाद याबेश के लोगों ने बोला कि हमें 7 दिन का समय दे और उसके बाद हम बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस्राएल के सारे देश में दूत भेजा, है ना। और ये जो उसने अम्मोनी लोगों ने बोला, ये बात, ये संदेशा हर एक को सुनाने लगे। उसका चौथा पद में हम देखते हैं, दूतों ने शाऊल वाले गीबा में आकर लोगों को ये संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। ठीक है, 5वां पद में पढ़ते हैं, उस समय शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आ रहा था। शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वो रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोग का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे ना हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 9वां पद में, हम देखते हैं 9वां पद में जब सब लोग आ गए तो शाऊल उनको बोलता है कि तुम जाकर, दूतों से बोलता है, तुम जाकर गिलाद के याबेश के लोगों से कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर उन लोगों को बोल दिया। याबेश के लोगों ने जाकर अपने दुश्मनों से बोला कि कल हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तब तुमको जो अच्छा लगे वही हमसे करना। 11वां पद में हम देखते हैं, दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और रात से लेके धूप के कड़े होने के समय तक ऐसा मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं ना रहे। हालेलुया। ठीक है, तो उसके बाद बाकी जो पद है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये कहानी है ना, इसमें से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको बताया
यहाँ पर जो है शाऊल का जीवन का सबसे बेहतरीन समय है ये। सबसे एक शाऊल का जीवन का एक वो लड़ाई ये है जिससे उसने प्रभु की आत्मा से लड़ा, प्रभु की अगुवाई से लड़ा और उसने परमेश्वर के लिए जय हासिल किया। इस अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग देखेंगे एक आज्ञा मानने वाले आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के जीवन के 6 खूबियां हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें से आज एक ही खूबी हम लोग बोलेंगे समय की कमी की वजह से, बाकी खूबी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। एक आत्मा से भरे हुए एक आज्ञाकारी व्यक्ति का खूबियां हम लोग देखने जा रहे हैं। उसका 6 और 7 पद हम पढ़ेंगे, एक और बार हम पढ़ेंगे, कोई भी हमारे बीच में से अनम्यूट कर पढ़े 6 और 7 पद। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इज़राइल के सारे देश में कहना भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न होनेगा उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का हाँ, तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए, ठीक है। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं, अभी तक जो भी हमने शाऊल के बारे में सीखा, शाऊल के चरित्र के बारे में जो भी हम शुरू से लेके अभी तक सीख रहे हैं, उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस 2 वचनों में जो शाऊल ने किया वो शाऊल का स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। वो शाऊल का चरित्र नहीं है। हालेलुया। शाऊल का स्वभाव में ये नहीं था कि वो गुस्सा होकर आकर आगे बढ़कर काम करे, सबसे पहला कदम उठा। ये शाऊल का चरित्र में नहीं है, ये शाऊल का स्वभाव में नहीं है। शाऊल एक शर्माने वाला इंसान है, शाऊल एक डरपोक इंसान है, सामान के पीछे छुपने वाला है। अभिषेक पाने के बाद भी अपने घर वालों को बताने से डरा हुआ व्यक्ति है शाऊल। शमूएल ने उससे बोला था, आत्मा पाने के बाद जो भी तुझे करना है उस काम में लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तब भी प्रभु के लिए कदम बढ़ाने से हिचकने वाला एक व्यक्ति है शाऊल। हालेलुया। लेकिन इन पदों में हम देखते हैं पवित्र आत्मा उसके अंदर है और वो उसको उसके स्वभाव के विपरीत एक काम करने के लिए उभारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे जानते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होगा तब वो उसका चरित्र वो हमारे अंदर उंडेलेगा। प्रभु के वचन में हम देखते हैं, ये यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह के चेले, उनका स्वभाव बदल गया जब आत्मा उनके अंदर आया। हालेलुया। उनके अंदर हिम्मत आ गया, उनके अंदर साहस आ गया। पतरस जो एक नौकरानी के सामने यीशु को प्रभु या यीशु का चेला है ये बोलने से डरता था, आज देखो हजारों के सामने खड़े होकर हिम्मत के साथ बोल रहा है, जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर लटकाया है वो जी उठा है और हम उसके गवाह। ये उसके स्वभाव में ही नहीं है, पतरस के चरित्र में ही नहीं है ये, लेकिन ये पवित्र आत्मा का कैरेक्टर है कि वो हमें बोल्डनेस देता है, वो हमें हिम्मत देता है। पवित्र आत्मा अगर मेरे और आपके अंदर है वो कैसे पता चलेगा? अन्य भाषा बोलने से, तेज तेज ताली बजाने से, गीतों को जोश से गाने से, उछलने कूदने से। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, जो हमारे चरित्र में नहीं है, जो पवित्रता हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे जीवन से दिखने लगेगा। हालेलुया। जो बोलने का, यीशु के बारे में प्रचार करने का साहस हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे अंदर आने लगेगा जब हम उसको मौका देंगे। जब हम बोलेंगे प्रभु मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ता जाए, तब वो हमारा चरित्र बदलने लगेगा, हमें यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा में बनाने लगेगा। हालेलुया। तो आज अब देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है तो उसका सबसे पहला गुण है, सबसे पहला खूबी क्या है? सबसे पहला खूबी यह है कि वो शत्रु की बातों से सहमत नहीं होगा, वो शत्रु से समझौता नहीं करेगा, लेकिन शत्रु का सामना करेगा। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा इस वचन के आधार पर, इस अध्याय के आधार पर एक आज्ञाकारी, एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का लक्ष्य, एक चिन्ह ये है कि वो शत्रु से समझौता नहीं करेगा, शत्रु का कहना नहीं मानेगा, उससे सहमत नहीं होगा, बल्कि शत्रु का सामना करेगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अध्याय में ये कहानी को हमने पढ़ा है ना। इस अध्याय में हम देखते हैं अभिषेक मिलने के बाद शाऊल जो है वापस अपने घर में पहुंच गया है। वो वापस अपने काम धंधे में लग रहा है, वापस बैलों को चराने में, खेती बाड़ी करने में वो लगा हुआ है। उस समय उसको खबर मिलता है कि इस्राएल के एक लोगों के झुंड को अमोनियों ने आक्रमण किया है, शत्रुओं ने आक्रमण किया है। और वो उनसे एक वाचा का प्रस्ताव रखते हैं। क्या वाचा का प्रस्ताव रखते हैं? हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम तुम्हें बख्श देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एक काम तुमको करना होगा। क्या काम है? कि तुम सबों का दाहिना आंख जो है उसे तोड़ना होगा, उसे हम फोड़ डालेंगे। हालेलुया, दाहिना आंख जब हम फोड़ डालेंगे तब हम तुम्हें बख्शेंगे। तो ये बात सुनकर सब दूत लोग आए और उन्होंने सब लोगों को संदेश जब सुनाया, सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, सब लोग अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। तो ये परिस्थिति है, ये पृष्ठभूमि है, तो ये है बैकग्राउंड। एक बड़ा खतरा इस्राएल के गोत्र के ऊपर है और वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें इससे बचना है, तुम्हें अपने आंखों को फुड़वाना होगा। और आसपास के सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। यहाँ पर किसी के अंदर ये जोश नहीं है, किसी के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, सकारात्मक बात कोई नहीं कर रहा है, कोई आत्मिक बात नहीं कर रहा है कि उन्होंने, दुश्मनों ने ऐसा बोला है, कोई बात नहीं, प्रभु हमें जय देगा, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। एक निराशा का वातावरण है, असहाय का, हेल्पलेसनेस का वातावरण है। ऐसे समय में छठे पद में हम लोग पढ़ते हैं, 6 पद में क्या लिखा है? ये संदेश सुनते ही, है ना, 6 पद में लिखा, ये संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा। हालेलुया। जब शत्रु धमकी दे रहा था, जब शत्रु उंगली उठा रहा था, आंख फोड़ने की बात कर रहा था, सब लोग रोने लगे। लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है उसका कोप बहुत भड़क उठा। जैसे मैंने बोला, परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दिया है वो हमारे बचाव के लिए नहीं, वो आक्रमण करने के लिए है, वो शैतान का सामना करने के लिए है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा जब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है और उसका कोप जो है बहुत बढ़ जाता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो क्या होगा? हम शत्रु की बातों को हम लोग सुनेंगे नहीं, हम लोग उसको सहेंगे नहीं, हम लोग उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। पिनहास के बारे में वचन में हम देखते हैं, जब पिनहास ने पाप को होते हुए देखा, उसका क्रोध उबल गया। यीशु मसीह के बारे में देखते, जब यीशु मसीह को शैतान ने बोला तो झुककर मुझे प्रणाम कर, तो मेरी आराधना कर, तो वचन में लिखा यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया, उसने उसके साथ समझौता नहीं किया। अनेक बार जब शत्रु हमारे साथ सामने आता है, वो हमसे उल्टा सीधा बात बोलता है, तब हमें उससे लड़कर जीतना होता है। कई बार इसके ऊपर प्रचार हो चुका है और जब भी प्रचार होता है मैं बोलता हूं, जब शत्रु का बात यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके पड़ोसियों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना, आपके दुश्मनों के, मनुष्यों के बारे में नहीं बोल रहा। अनेक लोगों ने पड़ोसी को अपना शत्रु समझ रखा है। यीशु मसीह ने बोला है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने पड़ोसी से नफरत करता है, उसमें प्रभु का आत्मा नहीं है। जब यहाँ पर शत्रु के बारे में लिखा है, हर बार मैं बोलता हूं हमारा 3 दुश्मन है। वो क्या है? सबसे पहला हमारा अपना शरीर। हालेलुया, हमारा अपना शरीर के साथ अनेक लोगों ने समझौता कर दिया, इसलिए तो लोग बोलते हैं आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। हालेलुया, आज जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मन नहीं कर रहा है। हम सब लोग थोड़ी देर वेट करें, डिस्कनेक्ट हो गए हैं पास्टर जी।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, नेट में थोड़ा प्रॉब्लम था। हालेलुया, हम आगे बढ़ेंगे। जैसा मैं कह रहा था, हालेलुया, अनेक बार जब शत्रुओं के बारे में बोलते हैं हम लोग सोचते हैं कि शत्रु जो है हमारे आस पड़ोस के लोग हैं। ऐसा नहीं है ना, हमारा शरीर हमारा शत्रु है। दूसरा हमारा शत्रु क्या है? ये संसार हमारा शत्रु है। संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं हमारा शत्रु शैतान है। हालेलुया। तो इनके साथ हमें क्या नहीं करना है? हमें समझौता नहीं करना है। हालेलुया। उनके साथ हमें, उनके बातों से हमें समझौता नहीं करना, उनके बातों को हमें नहीं मानना। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं शत्रु जब ललकारा, है ना, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा दाहिना आंख फोड़ देंगे, हम तुम्हारा दर्शन खत्म कर देंगे, हम तुम्हारा आत्मिक जीवन खत्म कर देंगे, है ना। शत्रु से समझौता करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। हालेलुया, कुछ ना कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। अनेक लोग हमारे बीच में है, हालेलुया, जिन्होंने शत्रु के साथ समझौता किया है। हालेलुया, उनको लगा कि ये उनका फायदे का सौदा है, लेकिन ये उनका फायदे का सौदा नहीं था। हालेलुया, उनका दर्शन खत्म हो गया, उनका आत्मिक जीवन समाप्त हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं जब शत्रु जो है ऐसे ललकारता है, तब शाऊल का कोप भड़क उठता है। आगे हम देखते हैं शाऊल अपने बैलों को टुकड़े टुकड़े कर कर इस्राएल के सारे देश में बेचकर बोलता है, जो कोई शाऊल और शमूएल के पीछे ना हो लेगा उसके बैलों के साथ ऐसा ही किया जाएगा। सब लोग इकट्ठा होते हैं और अम्मोनियों से लड़ते हैं और एक बड़ा जय वहां पर होता है। तो शाऊल के जीवन से हम लोग देखते हैं आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है, तो सबसे पहला साइन, सबसे पहला चिन्ह यह है कि वो दुश्मन के बातों को मानेगा नहीं, दुश्मन से सहमत नहीं होगा, समझौता नहीं करेगा, लेकिन वे दुश्मन पर आक्रमण करेगा। आप अपने पाप के स्वभाव को सही ठहराने का कोशिश नहीं करोगे। होता है ना, अनेक लोग पूछते हैं, अरे भाई आपने ये पाप क्यों किया, आप जो कर रहे हो गलत है, लेकिन वो उसको जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, उसको सही ठहराने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, आप अपने पाप को सही नहीं ठहराओगे, आप उस पर आक्रमण करोगे। हालेलुया। जब शाऊल परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, उसने दुश्मन से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन वो दुश्मन का सामना किया। थोड़ा हम फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा हम आगे जाते हैं, शाऊल के जीवन का अगला पन्ना हम देखते हैं। जब शाऊल ने प्रभु का आज्ञा को माना नहीं, जब शाऊल अनाज्ञाकारी हुआ, तब क्या हुआ? ये आत्मा उसके जीवन से चला गया। उस समय की घटना हम जानते हैं, फलिस्तियों ने आकर शाऊल को घेरा, और यही सिचुएशन वहां पर भी होता है। आज जो हम अम्मोनियों के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समय भी यही होता है। फलिस्तियों ने आकर इसराइलियों को घेर दिया। ऐसा ही एक शर्त उस समय वहां पर रखा गया। किसने शर्त रखा? उस समय एक वीर आया, उसका नाम था गोलियात, और उस गोलियात ने यह शर्त रखा कि एक व्यक्ति तुम्हारे पास से आए और मैं अपने सेना की तरफ से आगे आता हूं, हम लोग अकेला युद्ध करेंगे, एक हम लोग मल्लयुद्ध करेंगे, और जो जीतेगा वो दूसरे सेना के अधीन हो जाएगा। हालेलुया। ये शर्त किसने रखा? ये चुनौती किसने रखा? शाऊल ने रखा या गोलियात ने रखा था? गोलियात ने रखा था, फलिस्तियों ने रखा था। लेकिन हम देखते हैं शाऊल ने उस शर्त को मान लिया। उसको मानने का कोई आवश्यकता नहीं था, है ना, क्योंकि जब गोलियात बोल रहा है कि एक व्यक्ति मेरे साथ लड़ो, इससे उसी का फायदा था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो शाऊल 11वां अध्याय में शत्रुओं से समझौता नहीं करता है, बाद में हम देखते हैं गोलियात से वो उसके शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता। क्यों? क्योंकि उस समय आत्मा उसके पास से चला गया था, उसके अंदर एक डर का आत्मा आ गया था, एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया था। हालेलुया, है ना। जब गोलियात बोलता है कि एक व्यक्ति मेरे साथ लड़ेंगे और बाकी जो हरा देगा दूसरी सेना, उस जीते हुए के सेना के अधीन हो जाएगा। तो ये जो शर्त है वो केवल गोलियात के फायदे के लिए रखा था।
परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ था। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रभु ने कभी भी एक व्यक्ति को जय के लिए नहीं चुना है। प्रभु ने इस्राएल को एक ग्रुप के तरह चुना है। प्रभु किसी भी एक व्यक्ति को जय का महिमा देने वाला नहीं है, महिमा परमेश्वर का है। लेकिन गोलियत चाहता था कि उनको आइसोलेट करे, उनको अकेला करे और अकेला एक व्यक्ति से लड़े। आज भी हम देखते हैं शत्रु का यही योजना है। हालेलुया। जब कलीसिया एक चित होकर खड़ी होती है वहां पर सामर्थ है। जब हम एक प्रार्थना विषय को, आज जैसे हमने किया, एक प्रार्थना विषय को कलीसिया के रूप में हम लोग उठाते हैं, वहां पर सामर्थ है। हालेलुया। पिछले दिनों में हम लोग, जैसे अमरजीत भाई ने बोला, लकी भाई के बेटे के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। आज प्रभु के दया से हम लोग वहां पर गए, उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया। वो वेंटिलेटर पे था और उसका पीछे बहुत एक बड़ा कहानी है, वो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जब हम लोग गए, हम लोग कलीसिया सब लोग हम लोग प्रार्थना कर रहे थे पिछले एक दिन से। आज जब हम लोग गए, हम लोगों ने प्रार्थना किया, वेंटिलेटर से उसको निकाला, उसका हाथ पैर सब चलने लगा। उस समय तक उसका हाथ पैर पूरा जकड़ा हुआ था। क्यों ऐसा हुआ? कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ है। एक चित्त होकर जो प्रार्थना करते हैं उसमें सामर्थ है। लेकिन शैतान का युक्ति है, शैतान का योजना है, वो हमें अकेला करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अकेला पड़ जाए, हम अकेला युद्ध करें, उससे उसको फायदा है। हम यहाँ पर देखते हैं गोलियत ने बोला जो जीतेगा उसके सेना, दूसरा सेना उसकी सेना के अधीन हो जाएगा। लेकिन वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि दाऊद ने जब गोलियत को हराया, कोई फलिस्ती सैनिक इस्राएली सैनिकों के अधीन नहीं हुए, बल्कि वो वहां से भाग गए। हालेलुया। वो झूठ बोल रहा था, लेकिन शाऊल ने उसकी शर्तों को मान लिया। गोलियत ने बोला ठीक है, इस्राएल में से एक आदमी चुन लो और वो मुझसे लड़े। और शाऊल बोला ठीक है भाई साहब, ठीक है, मैं ढूंढता हूं, कोई एक आदमी ढूंढता हूं जो आपसे लड़े। ये होता है तब जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है। जो भी शैतान बोलता है हम मान लेते हैं। आजकल जो है समलैंगिक बातों का बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है, हमारे देश में भी आ गया है। अनेक लोग बोलते हैं, समलैंगिक जो लोग होते हैं, जो गे होते हैं, जो लेस्बियन होते हैं, वो बोलते हैं कि हम ऐसे ही जन्मे हैं। शत्रु उनसे बोलता है अरे तुम ऐसे ही जन्मे हो, वो मान लेते हैं हाँ मैं ऐसे ही जन्मा। शैतान हमसे बोलता अरे तुम झूठा हो, तुम झूठ बोल सकते हो, ये तुम्हारा स्वभाव है, हम मान लेते हैं हाँ ठीक है, मैं तो जन्म से ही झूठा हूँ। शैतान बोलता अरे तुम नशेड़ी हो, तुम इतने दिनों से नशा कर रहे हो, तुम इसके गुलाम हो गए हो, अब इससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकता है। हम मान लेते हैं ठीक है, अरे मैं तो शराबी हो गया हूँ, मैं तो नशेड़ी हो गया हूँ, कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता है। शैतान बोलता है तेरे कुंडली में दोष है, तू इतने साल में मर जाएगा, तेरे जीवन में आशीष नहीं आएगा। हम समझौता कर लेते हैं, हम उसका शर्त मान लेते हैं, सबसे बोलते रहते हैं अरे मेरे कुंडली में दोष है, मैं इतने साल में मर जाऊंगा, मेरे साथ मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं होगा है। हालेलुया। कोई हमारा हाथ देकर बोलता है अरे तेरी तो शादी नहीं होगी, तेरा तो 25 साल में तू मर जाएगा। हम लोग इंतजार करते रहते हैं अरे मैं मरने वाला हूं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, हम शैतान की बातों से सहमत नहीं होंगे, हम शैतान की बातों का मुकाबला करेंगे, हम उसका सामना करेंगे। हम बोलेंगे शैतान तू झूठा है, तू झूठ बोलने वालों का पिता है, मैं तेरी बातों से सहमत नहीं हूं, ये झूठ है और मैं यीशु के नाम से तेरा सामना करता हूं। हालेलुया। इसलिए हम लोग इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं ना, पिछले बार हमने देखा पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो युद्ध का हथियार है। उसको लेकर हमें अपने कंफर्ट के लिए, अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उसको लेकर युद्ध के लिए इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हम शत्रु की बातों को मानेंगे नहीं, हम उसकी बातों से सहमत नहीं होंगे। हालेलुया। अगर हम उसकी बातों को मान रहे तो फिर युद्ध की क्या जरूरत है, हम तो पहले ही से हार गए। यहाँ पर इस्राएली अगर अम्मोनियों की बात को मान जाते हैं, उनको युद्ध की जरूरत ही नहीं है, अम्मोनियों को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने वैसे ही जय पा लिया है, उनका दर्शन खत्म हो गया है। हालेलुया। उनका अनंत जीवन समाप्त हो गया है। शत्रु के साथ जब हम समझौता कर लेते हैं, हमको फिर युद्ध की जरूरत ही नहीं है ना। शत्रु ने हम पर जय पा लिया है। जब तक हम किसी चीज से असहमत नहीं होते हैं, हम उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। जब तक हम किसी चीज को
चीज से समझौता करते रहेंगे, हम उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहला चिन्ह एक व्यक्ति का कि इसने पवित्र आत्मा को खो दिया है, इसने अभिषेक को खो दिया है, वो ये है कि वो समझौता करने लगेगा, वो शैतान की बातों को मानने लगेगा, उससे सहमत होने लगेगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में वो समझौता करने लगा, अपने पारिवारिक जीवन में वो समझौता करने लगेगा, कलीसिया में वो समझौता करने लगेगा। आज अनेक कलीसियाएं समझौता किया हुआ एक कलीसिया हो गया है। वचन का जो कठोर था, जो वचन है वो प्रचार नहीं करते हैं, क्रूस का ठोकर वो प्रचार नहीं करते हैं, समझौता कर लिया है। क्योंकि अगर सही प्रचार करेंगे तो भीड़ चला जाएगा। जहां समझौता है वहां पर आत्मा नहीं है। हालेलुया। कितने लोग आज बोलेंगे कि मैं शत्रु की बातों से सहमत नहीं हूं। आज अनेक चीजें शैतान आपके कानों में बोल रहा होगा, तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तेरे परिवार में ऐसा होने वाला है, तेरे आत्मिक जीवन में ऐसा होने वाला है, तो प्रभु से दूर जाने वाला है। हालेलुया। शैतान की बातों से सहमत ना होए। आपको याद होगा याईर के पास एक खबर पहुंचा, तेरी बेटी मर गई है। यीशु मसीह ने बोला इस बात को अनसुनी कर दे, मत डर, केवल विश्वास रख, बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं शाऊल जो है वो गुस्सा से भर जाता है, उसका क्रोध भड़क उठता है। अनेक बार शत्रु के सामने हमारा जो नजरिया है वो चलता है, नजरिया है ना, सब चलता है, इतना तो चलता है, चलो मुंह फेर लेते हैं। शाऊल यहाँ पर उसका कोप भड़क उठता है अन्याय के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। अगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, शत्रु के हर एक समझौतों को हम तोड़ डालेंगे, हमारे पाप के साथ हर एक वाचा को हम तोड़ डालेंगे, दुनिया के साथ का हर एक रिश्ता हम तोड़ डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, समय हमारा समाप्त हो गया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हम शत्रु से समझौता नहीं करेंगे, शत्रु की बातों से हम सहमत नहीं होंगे। प्रभु क्या तो मैं समर्पण कर हम प्रार्थना करें। जैसे मैंने बोला, हमारे बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिससे शत्रु उल्टा बातें कर रहा है, नकारात्मक बातें कर रहा है, आपका परिवार में नकारात्मक वातावरण होगा। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल अकेला था जो आत्मा से भरा हुआ था, उसके चारों ओर सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा था वो उसको रोने का अनुमति नहीं दिया। हालेलुया। उसने शत्रु के बातों से सहमत नहीं हुआ, लेकिन वो लड़ने के लिए खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के साथ भी हम ये देखते हैं, दाऊद जब लड़ाई के मैदान में आया, पूरा इस्राएल घबराया हुआ था, हर जगह डर का माहौल था, सब लोग छुपने के लिए भाग रहे थे, सब लोग गुफाओं में घुस रहे थे, सब लोग झाड़ियों में, तंबुओं में डर के मारे कांपते हुए भाग रहे थे। ऐसे समय में पवित्र आत्मा दाऊद को उभारता है और उसका गुस्सा उभर कर आता है। वो बोलता है, ये खतना रहित फलिस्ती कौन है कि वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर प्रभु का अभिषेक आपके अंदर है, शत्रु का सामना करने के लिए वो आपको खड़ा करेगा। आइए अब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर क्या तो मैं समर्पण करें, एक क्षण हम अपनी आंखों को बंद करें, अब प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में कार्य करने वाले शत्रु का सामना करने के लिए आइए एक क्षण हम लोग खड़े हो जाए। शुदलाबा शंकरादलाबा, यीशु के नाम से हालेलुया उसके बंधन टूटने पाए। हमारे कानों में जो नकारात्मक बातें गूंज रही है उससे हम सहमत ना हुए। हालेलुया। जो हमारे आसपास में हम नकारात्मक बातें देख रहे हैं उससे हम समझौता ना करें, लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, शत्रु का सामना करे और वो हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शरीर। हमारा शरीर के बारे में हम समझौता ना करें। हालेलुया। शारीरिक अभिलाषाओं से समझौता ना करें। हालेलुया। शरीर के नशे से समझौता ना करें। प्रेज द लॉर्ड। शरीर बोलता है वचन मत पढ़ो, आज प्रार्थना में अटेंड मत करो, है ना, आज आराधना मत करो, उसकी बातों से समझौता ना करे। लेकिन अगर आत्मा हमारे अंदर है तो उसका सामना करे।
हालेलुया। संसार से समझौता ना करे, संसार का रीति रिवाज को हमारे जीवन में आने ना दे, शैतान से समझौता ना करे, उसका हम सामना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अमरजीत भाई समय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हर एक जन प्रभु के हाथों में समर्पण करे। हम अपने कलीसिया के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए समय प्रार्थना करेंगे। अमरजीत भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की ये सुंदर समय के लिए। आपके दास के द्वारा प्रभु आपने हमें आज का जो वचन आपने हमें सुनाया प्रभु जी, हमने जो वचन से सीखा है मेरे प्रभु, ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु बड़ी आशीष का कारण बनने पाए, हमारे आत्मिक जीवन की सुधार के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की लाभदायी के लिए प्रभु ये वचन अल्लाह प्रभु जी फलवंत होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। तेरे अल्लाह प्रभु आज्ञाकारी बनने के लिए, आपके अधीन होने के लिए आप हमें मदद करें प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपने हमें बुलाया है, अल्लाह प्रभु आपने हमें हालेलुया ठहराया प्रभु, ताकि प्रभु हम जय को प्राप्त करने पाए। अल्लाह प्रभु अंधकार के सामर्थ्यों के ऊपर प्रभु हम जय को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, जैसा आज हमने साउल के अल्लाह प्रभु जीवन से हमने सीखा प्रभु, एक आज्ञाकारी व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो कभी शत्रु के बात को नहीं मानता है, वो कभी शत्रु के साथ समझौता नहीं करता है, परंतु हालेलुया वो उसका सामना करता है, वो चुनौतियों का सामना करता है। हालेलुया प्रभु, यीशु हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हालेलुया प्रभु हमारे चारों तरफ जब प्रभु हालेलुया लोग अल्लाह प्रभु नेगेटिव बातें फैलाते हैं, अल्लाह प्रभु जब अल्लाह प्रभु शत्रु सब शैतान हमारे अल्लाह प्रभु मन में, हमारे विचार में प्रभु जब हमें अल्लाह प्रभु हमारे पराजय की बातें, हमारी कमजोरी की बातें हमें बताता है, अल्लाह प्रभु उस वक्त प्रभु हम हार ना मानने पाए, हम समझौता ना करने पाए, परंतु हालेलुया प्रभु तेरे अधीन होकर शैतान का सामना करने पाए, ताकि प्रभु हालेलुया प्रभु हम एक बड़ी जय को प्रभु हम प्राप्त करने पाए। आप हमें जय देने वाला प्रभु, आप हमारे संग है, आप हमें जय को उस समय चलाने वाला प्रभु, आप हमारे संग है प्रभु परमेश्वर। आप हमें हिम्मत दे, आप हमें ढाढ़स बांधा पिता परमेश्वर। अल्लाह जैसा हमने यहाँ पर देखा प्रभु, जब इस्राएली लोगों ने सुना हालेलुया प्रभु वो सब रोने लगे, हालेलुया प्रभु, लेकिन जब साउल ने अल्लाह जैसे ही सुना अल्लाह प्रभु जी तेरे आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। अल्लाह प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम अल्लाह नेगेटिव बातें सुनते हैं, निराशा की बातें सुनते हैं मेरे प्रभु, अल्लाह प्रभु हम भी दूसरों के समान शोक ना करने पाए, हम भी दूसरों के समान प्रभु अल्लाह समझौता ना करने पाए, परंतु प्रभु तेरे आत्मा से भरकर प्रभु याव बंद कर प्रभु जी सामना करने के लिए अल्लाह प्रभु जी जो जो बातों में हमें अल्लाह प्रभु अल्लाह बलि करनी है, त्यागनी है प्रभु जी, जो आपके लिए हमें बलिदान करनी है मेरे प्रभु, अल्लाह प्रभु उसको बलिदान कर प्रभु आगे बढ़ने के लिए अल्लाह प्रभु आप हमें जय देना प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज की सभा में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को पिता आपके हाथों में हम सौंप देते हैं मेरे प्रभु, एक एक के आप अगुवाई करें प्रभु, ये वचन एक एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु जी। अल्लाह प्रभु जो हमारे शत्रु है, अल्लाह जो हमारे अल्लाह प्रभु शरीर है, जो संसार है, शैतान है प्रभु, जो हमारे शत्रु है प्रभु जी, उसके साथ हम कभी समझौता ना करने पाए प्रभु, अल्लाह तेरे आज्ञाकारी बनने पाए, आपकी आत्मा से भरकर प्रभु जी आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आप हमें मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे लोगों को आप जय दे प्रभु, हमारे लोगों की निर्बलता में आप उनको बल दे, आप उनको सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक एक को प्रभु आपके नाम में हम आशीष देते हैं, ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु अगुवाई करने पाए, ये वचन हमें हिम्मत देने पाए, प्रेरणा देने पाए प्रभु, ताकि प्रभु हम अपनी मसीह दौड़ में, हमारे मसीह जीवन में, आत्मिक युद्ध में प्रभु यीशु हम लोग जय को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। अब हमें जय देने वाला प्रभु आप हमारे संग है, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हमारी नजर आपकी ओर हमेशा लगने पाए प्रभु जी। आज की सभा में आए हुए सभी भाई बहनों को हम आपके नाम में हम आशीष देते हैं, आपके दास को भी प्रभु आप आशीष दे प्रभु जी, आप उनकी सेवकाई को और आशीषित करें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना दुआ को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।